चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नेम क्या है बेटा? हेलो अल्केन हेलो एरिन। एकदम इजी चैप्टर है, 4-5 अच्छी थियरी है, बाकी तो सब फालतू ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हेलो अल्केन हेलो एरिन में हेलो अल्केन कैसे आप फॉर्म कर सकते हो? तो जब अल्केन वाले में से आप वन हाइड्रोजन एटम को हेलोजन से रिप्लेस करोगे ना, तो वो फॉर्म कर देगा अल्काइल हैलाइड, अदरवाइज हेलो अल्केन। जैसे कि मीथेन, तो यहाँ हो जाएगा क्लोरोमीथेन। मैंने लिखा इथेन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोइथेन। मैंने लिखा प्रोपेन, तो हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अब हेलोजन में तो 4 ही होते हैं, या तो क्लोरीन, या तो फ्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। हेलो एरिन कब होता है? जब बेंजीन रिंग में से आप हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करोगे, तो ये हो जाएगा हेलो एरिन। अल्केन में से रिप्लेस करोगे तो हेलो अल्केन। हेलोजन बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो वो आ जाएगा हेलो एरिन। सबसे पहले मुझे कौन सी थियरी पढ़नी है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलो, सबको पता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप से होते हैं। कौन से 3 टाइप आते हैं? चलो आप मुझे बताओ। प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है, टर्सरी आता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इट मीन्स व्हाट? हेलोजन एटम अटैच कार्बन अटैच विथ अदर 1 कार्बन। तो जिसके साथ में आपने हेलोजन को अटैच किया है ना, वो अदर 1 के साथ में अटैच होगा। तो प्राइमरी, इसका नेम हम लिखेंगे क्लोरोइथेन। सेकेंडरी का मतलब हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अदर 2 कार्बन एटम। अगर वो एक साथ में अटैच होता है तो प्राइमरी हो जाता है, अदर 2 के साथ में अटैच होता है तो सेकेंडरी हो जाता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला कंप्लीट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। वो हो गया क्लोरोइथेन, 3 कार्बन वाला 2 क्लोरोप्रोपेन। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड इट मींस व्हाट? हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अदर 3 कार्बन। तो ये हो गया टर्सरी अल्काइल हैलाइड। नेम क्या आएगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आप थियरी लिखोगे ना बेटा, तो ये 3 तो आपको आने ही चाहिए। अगर ये 3 नहीं आते हैं तो आप रिएक्शन कैसे कर पाओगे? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अदर 1 कार्बन, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अदर 2 कार्बन। सेकेंडरी, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अदर 3 कार्बन। टर्सरी, प्राइमरी में अदर 1, सेकेंडरी में अदर 2, टर्सरी में अदर 3। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। अब ये मुझे MCQ में यूज होगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं अल्काइलिक हैलाइड। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये हो गया अल्काइलिक हैलाइड। दूसरे वाला मैं लिखता हूँ अलाइलिक हैलाइड। चलो, अलाइलिक हैलाइड का मतलब हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कंबाइन विथ डबल बॉन्ड कार्बन। फिर से एक बार, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ डबल बॉन्ड कार्बन, इट इज नॉन एलाइलिक हैलाइड। मुझे सिर्फ वो देखना है कि हेलोजन वाला डबल बॉन्ड के साथ में अटैच हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा एलाइलिक।
फिर मैंने लिखा विनाइलिक। चलो, विनाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है? हैलोजन एटम अटैच विथ डबल बॉन्ड कार्बन। डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ में अटैच कर दोगे तो विनाइलिक हैलाइड हो गया। 4 नंबर में विसिनल। चलो, विसिनल हैलाइड का मतलब क्या होता है? सेम हैलोजन एटम अटैच ऑन टू एडजेसेंट कार्बन एटम। अगर मैंने 2 नेबर कार्बन में सेम हैलोजन एटम अटैच कर दिए तो ये हमारा हो जाएगा विसिनल। अगर मैंने यहाँ पे लिखा जेमिनल डाइहैलाइड, तो चलो, जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब सेम हैलोजन एटम अटैच ऑन 1 कार्बन एटम। अगर मैंने एक ही कार्बन पे सेम हैलोजन अटैच कर दिया ना तो ये हमारा हो जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल। फिर मुझे पढ़ना है 6 नंबर में हेलो एरिन। बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ में अटैच हो जाएगा। फिर हमें पढ़ना है बेंजाइलिक हैलाइड। हैलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ बेंजीन स्ट्रक्चर। इसको अगर मैंने एक के साथ में अटैच किया तो प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। 2 के साथ में अटैच करोगे मतलब इसको रिमूव करके एक और मिथाइल अटैच करोगे, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। 2 मिथाइल अटैच करोगे, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड टाइप। हैलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ डबल बॉन्ड कार्बन, एलाइलिक। डायरेक्ट डबल बॉन्ड, विसिनल। एडजेसेंट कार्बन, अरे विनाइलिक। एडजेसेंट कार्बन, विसिनल। सेम कार्बन, जेमिनल। बेंजीन के साथ में एराइल हैलाइड। कार्बन बेंजीन के साथ में होगा बेंजाइलिक। सेकेंडरी, अदर टू टर्सरी। अब मुझे इतने IUPAC नेम और कॉमन नेम आने चाहिए। पहले स्ट्रक्चर लिखता हूं, फिर उसका कॉमन नेम लिखता हूं। वैसे तो बहुत सारे इतने मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, ये आपको एग्जाम में यूज हो सकते हैं। MCQ के फॉर्म में ये आना ही चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा CH3Cl Cl CH3। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ मालूम है? आइसो। जब CH3 कॉर्नर पे कनेक्ट होते हैं ना तो इसको हम बोल सकते हैं आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। यही मैंने वापस लिखा CH3 CH2 C। तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैंने उसकी जगह पे ऐसे लिखा तो ये मेरा हो जाए अगर नंबर की ऐसे अटैच किया तो अगर सेम कार्बन पे अटैच कर दिया तो जेमिनल डाइहैलाइड। वो आ गया विसिनल, ये आ गया जेमिनल डाइहैलाइड। चलो, IUPAC नेम 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरोइथेन, 1 1 डाइक्लोरोइथेन। तो ये सब तो आपको आते ही है। अब मुझे इतने याद रखने हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी। फिर मुझे ये आना चाहिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ विनाइल क्लोराइड, जिसको मैं लिखूंगा
क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेंजीन स्ट्रक्चर पे CH2Cl। बहुत सारों बच्चों की इसमें गलती हो जाती है, ये बेंजाइल क्लोराइड है। जब हम IUPAC नेम लिखे ना तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। IUPAC में मुझे पर्टिकुलर जो फंक्शनल ग्रुप आप अटैच करते हो ना, वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखना पड़ता है। तो ये हमारा IUPAC ना। अब सबसे पहले तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले वाली थियरी क्या पढ़नी है मालूम है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलो, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कहाँ से होता है? तो सबसे पहले उससे मुझे है ना अल्कोहल में से प्रिपेयर करना है। तो अल्कोहल का मतलब ROH होता है, ROH होता है, ROH होता है, ROH होता है। तो अगर मुझे अल्कोहल में से उसको प्रिपेयर करना है, मैं उसका SOCl2 के साथ में रिएक्शन कर दूँ, PCl3 के साथ में कर दूँ, PCl5 के साथ में कर दो, NaBrH2SO4 के साथ में कर दो, या तो फिर HCl के साथ में कर दो। ये सेकंड और थर्ड वाला मुझे MCQ में यूज होगा। तो अब आप सोचोगे सेकंड और थर्ड वाले में ऐसा तो क्या है जो MCQ में यूज होगा? तो यहाँ पे जैसे Cl अटैच होता है OH निकल जाता है, तो SO2 और HCl निकल जाएगा। तीन वाले के साथ में जुड़ेगा, तीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो डस्टबिन में जो जाता है ना वो MCQ में आता है। इसका नेम पूछते हैं, ये फॉस्फरस एसिड। आप H3PO3 करके याद रखते हो, अच्छी बात है, बट कभी कभी उसका नेम पूछ लेते हैं, तो वो भी मुझे आना चाहिए। 5 में से एक जुड़ेगा, बाकी का एक HCl निकल जाएगा, POCl3, फॉस्फरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड, तो ये भी मुझे आना चाहिए। फिर NaBr का Br जुड़ेगा, कचरा निकल जाएगा, Br जुड़ गया तो NaHSO4 निकलेगा, पानी निकल जाएगा। लास्ट वाला ये तो अल्कोहल में थियरी आएगी, ये ल्यूकास टेस्ट है, कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल इन लेबोरेटरी। तो ये हमारा कौन सा टेस्ट हो गया? ल्यूकास टेस्ट। तो अगर मुझे उसको अल्कोहल में से प्रिपेयर करना है तो मैं 2 टाइप से प्रिपेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लेना है? हेलोजन कंटेनिंग ले लेना है, जैसे कि SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, PCl3 फॉस्फरस डाइक्लोराइड, PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, NaBrH2SO4, लास्ट में HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। सभी में मुझे क्या मिल गया? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। लास्ट वाला कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल इन लेबोरेटरी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। ए प्राइमरी अल्कोहल तो क्लीन सॉल्यूशन रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल तो आफ्टर 5 मिनट मिल्की वाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, और टर्सरी अल्कोहल तो ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन ऑयली स्पॉट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ऑयली स्पॉट। सेकंड नंबर में मुझे प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्कीन। चलो, अब अल्कीन में से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ मालूम है? हैलोजिनेशन। चलो,
alkene compound react with dihalogen, pi bond present in the alkene compound brave obtain विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ मुझे कौन सा डाइहैलाइड मिल गया? विसिनल। बट सेकंड नंबर में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करोगे, हाइड्रोजन हैलाइड। अगर ऐसा कंपाउंड होगा ना, ये सब एमसीक्यू में यूज होगा, तो यहाँ पे आप इजीली रिएक्शन कर पाओगे। बट अगर मैंने इसकी जगह पे अनसिमेट्रिकल अल्किन कंपाउंड ले लिया तो यहाँ मार्कोवनिकोव रूल्स आएगा कि unsymmetrical alkene compound react with halogen acid. The negative part of unsymmetrical reagent attach with less carbon, less hydrogen atom present carbon. मतलब जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ हेलोजन अटैच हो जाएगा। तो ये मार्कोवनिकोव रूल्स। 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपीन में से क्या बन गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। बट अगर मैंने इसकी जगह पे, ध्यान से देखना, यहाँ मैंने HBr लिया, यहाँ मैंने पेरोक्साइड लिख दिया ना, तो ये चला जाएगा फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ मेरा कौन सा रूल्स फॉलो हुआ? एंटी मार्कोवनिकोव। तो बहुत सारे कन्वर्जन जो आपको दिए है ना, वो मार्को और एंटी मार्को से दिए है। कहाँ से दिए है? मार्को और एंटी मार्को से। तो सीधा आप अटैच करते हो तो मार्कोवनिकोव रूल सेकंड पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। और अगर मैंने पेरोक्साइड लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव नेगेटिव आयन अटैच ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, अदरवाइज मोर हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग इथेलिनिक डबल बॉन्ड। क्लियर? थर्ड नंबर में मुझे प्रिपेयर करना है, कौन सी मेथड से प्रिपेयर करना है? तो फ्री रेडिकल। तो अब आप सोचोगे फ्री रेडिकल मतलब, ये तो सीधा ही है बेटा, आपने 11th में भी पढ़ा है कि क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कन्वर्ट इनटू क्लोरोमीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे डाइक्लोरोइथेन भी फॉर्म हो सकता है। फिर 4 नंबर वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? लाइक बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, तो ये तो पता है बेटा, कन्वर्ट इनटू क्लोरोबेंजीन। टोल्यूइन रिएक्ट विथ डाइक्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, तो मिथाइल ग्रुप अटैच विथ बेंजीन स्ट्रक्चर, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन। तो ये भी इजी हो गया बेटा। तो फर्स्ट 4 वाले मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकते हैं कि कैसे कैसे आप हेलोजन कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। अब मेरी थियरी स्टार्ट होती है 5 नंबर में। यहाँ से मुझे प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ मुझे एमिनो ग्रुप में से प्रिपेयर करना है। सपोज आपके पास एनिलिन है, एनिलिन रिएक्ट विथ NaNO2 प्लस HCl, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑक्टेन। यहाँ मुझे मिल जाएगा BDC। वो BDC का आप सैंड मेयर रिएक्शन करोगे। कौन सा रिएक्शन?
तो ये मुझे थियरी में यूज होगा। वैसे ही हम 13 चैप्टर में पढ़ने वाले ही है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो सैंड मियर में एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अ क्यूपरस हैलाइड इन हैलोजन एसिड। जैसे कि मैंने यहाँ लिया CO2Cl2 HCl, CO2Br2 HBr, CO2CN2 KCN। तो सैंड मेयर में मुझे याद क्या रखना है, CO CO2Cl2 HCl, तो यहाँ मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। CO2Br2 HBr मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। CO2CN2 KCN मिल जाएगा साइनोबेंजीन। ये अटैच होता है, तो उसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ से N2 तो निकल ही जाएगा, सभी में N2 निकल जाएगा। चलो अब इसमें और क्या होगा, तो दूसरे वाला पहले वाले में HCl रीयूज हो जाएगा, यहाँ पे HCl, यहाँ पे KCl। ये कहीं ना कहीं पे यूज होगा। अगर ये थियरी में नहीं आता है ना, तो एक छोटा सा MCQ भी इसमें से आएगा। बढ़िया टॉपिक, हमें आना ही चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड react with cuprous halide in the presence or react with cuprous halide and halogen acid, halobenzene obtained. This reaction is not sand मेयर। CO2Cl2 HCl में क्लोरोबेंजीन, HBr में ब्रोमोबेंजीन, CN में साइनोबेंजीन। जब KI के साथ में रिएक्शन करोगे तो आइडोबेंजीन फॉर्म होगा, बट ये सैंड मेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि सैंड मेयर में CO होना ही चाहिए, CO होना चाहिए। अगर CO नहीं है मतलब वो सैंड मेयर रिएक्शन नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया बेटा सैंड मेयर वाला। अब इसी में हम आगे जाते हैं, तो ये भी मुझे थियरी में यूज होगा, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। चलो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में कौन सी दो थियरी आती है, ये थियरी में नहीं आया ना तो MCQ में भी आएगा। फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन और दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। चलो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रिंकल-स्टेन नाइ डाई एसीटोन, स्वार्ट्स में फट्टू 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 वाला आएगा, मतलब इधर मेटालिक फ्लोराइड आएगा, लाइक AgF, COF2, SbF3, Hg2F2। अब ये I वाले को रिप्लेस करना है, तो आगे 100% Br या Cl वाला होगा। चलो अब मुझे थियरी के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो थियरी के फॉर्म में लिखना है तो एकदम इजीली इसको सीधा सीधा पढ़ लेना है। क्लोरोइथेन अदरवाइज ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन otherwise bromoethane react with sodium iodide in a dry ether. Iodoethane is obtained. This reaction is non-Finkelstein reaction. यहाँ पे फ्लोरीन को रिप्लेस करना है, सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या हुआ बोला, chloromethane otherwise bromomethane react with metallic fluoride like AgF, COF2, Hg2F2, SbF3, fluoromethane obtained. This reaction is non-Schwarz reaction. Finkelstein में नाइट्राई एसीटोन, स्वार्ट्स में आते हैं मेटालिक फ्लोराइड लाइक AgF,
CO F2 SbF3 Hg2F2, बराबर है। तो फ्रिंकल-स्टेन और श्वार्ट्ज रिएक्शन आपके खत्म हो गए। चलो अब इसी में हम आगे जाते हैं। तो हमने फॉर्म कर दिया, हेलो अल्केन फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? हेलो अल्केन। अब हमें क्या करना है? जो हमने हेलो अल्केन फॉर्म किए ना, उसके हम रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो, हेलो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आएगा? तो इन अल्काइल हैलाइड कंपाउंड, आपको पता है बेटा, हेलोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड कंपाउंड इज हायर देन अल्केन। जैसे कि मीथेन से क्लोरोमीथेन के ज़्यादा होते हैं, इथेन से क्लोरोइथेन के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तो इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं होता है। फोर्स नहीं होता है तो उसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लोअर। फिर सेकंड नंबर में 3 चीज़ें मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट नंबर में मैं क्या लिखता हूँ? नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज। थर्ड नंबर में लिखता हूँ नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज। 4 नंबर में लिखता हूँ एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन इंक्रीज। चलो अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होंगे ना, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा ना, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा ना, तो उसका मोलार मास इंक्रीज हो जाएगा। और जब मोलार मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ये सब MCQ में यूज होता है, बराबर है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? क्लोरोमीथेन, उससे ज़्यादा क्लोरोइथेन, उससे ज़्यादा क्लोरोप्रोपेन, उससे ज़्यादा क्लोरोब्यूटेन। क्यों? इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते गए, मोलेक्युलर मास इंक्रीज होता गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो जैसे जैसे आपने हैलोजन को इंक्रीज किया, मोलार मास ऑल्सो इंक्रीज। अब मोलार मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही हो जाएगा, सीधी सी बात है बेटा। एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन इंक्रीज, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन। तो कौन सी जगह पे एटॉमिक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ? नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। क्योंकि तीनों में मोलार मास इंक्रीज होता है। जब मोलार मास इंक्रीज होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? चलो अब इसी में हम आगे जाते हैं 5 नंबर वाला पॉइंट। कि आप प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। चलो कोई मुझे बताएगा प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी डिक्रीज क्यों हुआ? प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी जाओगे ना तो नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आपको कोई एक चीज़ संभालनी हो, 2 संभालनी हो, 3 संभालनी हो,
तो सबसे ज़्यादा एट्रैक्शन कहाँ पे होता है? एक में। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क्लोरोब्यूटेन, चलो ये हमारा नॉर्मल है, इसका सबसे ज़्यादा होगा। सेकंड नंबर में मैंने लिखा 2 क्लोरोब्यूटेन, थर्ड नंबर में हमने लिखा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी। क्यों? नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज, तो साथ में क्या होता जाएगा? अट्रैक्शन डिक्रीज। फिर उसी में 6 नंबर वाला पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एराइल हैलाइड इज हायर देन अल्काइल हैलाइड ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ फिनाइल स्ट्रक्चर, bond length decrease, attraction increase, therefore boiling point of aryl halide is higher than alkyl halide। फिर उसी में आगे हम लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा होते हैं पैरा वाले के, उससे कम होते हैं ऑर्थो वाले के, और सबसे कम किसके हो जाते हैं? मेटा, क्योंकि मेटा में क्रॉस में आ जाता है, तो ये भी मुझे एमसीक्यू में यूज़ हो सकता है। फिर इसी में हम आगे जाते हैं, तो सबसे पहले वाला वर्ड ये हमें एमसीक्यू में यूज़ हो सकता है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कायरल कार्बन, फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब एक साथ में देखेंगे। चलो, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच ऑन कार्बन एटम, 4 डिफरेंट ग्रुप। तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया? कायरल कार्बन। अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं होते हैं तो वो हो जाएगा अकायरल। 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच ऑन कार्बन एटम, कायरल कार्बन। अब इसके आइसोमर्स कितने होते हैं? तो अगर कोई मुझे पूछे ना, तो 2:n होते हैं। अगर मैंने इसमें पोलराइज लाइट पास कर दिया, अगर ये राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है तो इट इज़ नॉन डेक्स्ट्रो, लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा इट इज़ नॉन लियो। इक्वल मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो, इट इज़ नॉन रासायनिक मिश्रण। सबको पता है पोलराइज लाइट प्लेन, राइट हैंड साइड रोटेट, डेक्स्ट्रो D प्लस, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट, लियो L माइनस। इक्वल मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो आर नॉन रासायनिक मिक्सर। बट कायरालिटी का मतलब क्या होता है? तो मिरर इमेज डू नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। आगे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा, कायरालिटी का मतलब मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है। लाइक आप आईने में ऐसे हाथ रखते हो ना, तो सामने से यहाँ मुझे ये ब्लैक दिखता है, अब जब सामने मुझे दिखता है ना तो वो तो वाइट दिखता है। अब ब्लैक के सामने ब्लैक, तो ये देखो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है, और ये तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड है, तो उसका मतलब वो हो गया कि वो कायरालिटी प्रॉपर्टी हो गया। जैसे मैंने बीच में मिरर रख दिया, यहाँ मैंने P रखा तो सामने Q रख दिखेगा, यहाँ मैंने R रखा तो R ऐसा दिखेगा, बराबर B रखोगे तो D दिखेगा। तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, तो इसके पास कायरालिटी का प्रॉपर्टी होता है। बट सम अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स जैसे कि A है, O है, I है, V है, X है, U है, तो ये सब अकायरल है। क्यों? मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, तो ये हो गया कायरल वाला, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट मीन्स व्हाट? सबसे पहले वो सोचो
कि मैंने यहां पे ले लिया अल्काइल हैलाइड और दूसरा मैंने ले लिया एराइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन एराइल हैलाइड hybridization of carbon atom sp2. In alkyl halide no resonance structure, but in aryl halide phenyl structure resonance, CX bond length decrease. तो nucleophilic substitution reaction of alkyl halide easy, but nucleophilic substitution reaction of aryl halide कैसा हो जाएगा? हार्ड। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लोरोमीथेन लिखा, अब इसका मैं NaOH के साथ में रिएक्शन करने जाऊंगा तो इजीली कन्वर्ट इनटू मिथेनॉल, बट यहाँ पे मैंने लिखा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे लिखा है NaOH, तो ये इजीली रिएक्शन नहीं करेगा। मुझे टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी, बट एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक डिफरेंस क्या है? इन अल्काइल हैलाइड कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल। इन एराइल हैलाइड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिनाइल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, CS bond length decrease, attraction is more, therefore इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हार्ड होगा। अल्काइल हैलाइड का इजी होगा, एराइल हैलाइड का हार्ड होगा। जैसे कि यहाँ मैं डाउ प्रोसेस अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे इजीली फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ऐसे में NaOH को बोलो कि मैं आगे लिखता हूँ कि न्यूक्लियोफिल में हम क्या क्या ले सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पे लिख सकता हूँ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH को C से अटैच किया तो साइनाइड, N से अटैच किया तो आइसो, NO2 को N से अटैच किया तो नाइट्रो, O से अटैच किया तो नाइट्राइटो। तो ये हो टू टाइप होता है। तो मुझे मैं पहले देखते हैं कि ब्रोमोमीथेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल आयन मिथेनॉल ऑब्टेन। इट इज द एग्जाम्पल SN2 रिएक्शन। जब रिएक्शन कर तो क्या है? मीडिएट प्रोडक्ट ऑप्शन, यहाँ पे मुझे नहीं मिलता है, बराबर है। फर्स्ट नंबर में क्या होगा कि जो Br है जिस जगह पे जुड़ा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से OH माइनस अटैच होगा। In transition state, all hydrogen atom arrange in one plane. C-Br bond weak, C-OH bond form. In transition state, hybridization of carbon change sp3 to sp2, Br minus remove, and ओरिजिनल जो है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन वाला मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन, नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। रेट ऑफ द रिएक्शन
is depends on nucleophilic and substrate both. तो rate order of the reaction is 2. It is non-second order nucleophilic. React with hydroxyl ion. No obtain. जिसको हमने क्या बोल दिया बेटा, SN2 रिएक्शन। फिर आगे SN2 का ऑर्डर भी हम इसमें रख देते हैं। यहाँ ज्यादा होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी की ओर जाओगे तो ये रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा मुझे एमसीक्यू बता सकता है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, उससे कम किसका होता है, उससे कम किसका होता है। या तो मुझे कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे या तो कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे। क्लियर। फिर इसके बाद में आता है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ये भी मुझे थियरी में यूज होता है। तो यहाँ पे मैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड with hydroxyl ion, react with hydroxyl ion, form tertiary butyl alcohol. It is the example of SN1 reaction. बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे गलती हो जाती है, या इस लिखने का भूल जाते हैं या तो BR लिखने का भूल जाते हैं, बराबर है, या तो फिर ही भूल जाते हैं। अब बेटा टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी का मतलब तो CH3 CBr होता है। जब हाइड्रोक्सिल के साथ में रिएक्शन करता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन किसके तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे पहले क्या होगा, Br माइनस वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट Br माइनस रिमूव कन्वर्ट इनटू कार्बोकैटायन। सबसे पहले Br माइनस रिमूव हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोकैटायन में। अब कार्बोकैटायन के तो दोनों जगह पे जगह है, तो उसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेप में आप OH माइनस को किसी भी साइड से एंटर कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसमें मैंने क्या किया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल आयन, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल इन द प्रेजेंट सॉल्वेंट reaction is depends on only substrate
तो इट इज मतलब रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1। अब मैंने डिफरेंस बोलना है, तो SN2 में क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ 10 कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफिलिक एंड सबस्ट्रेट बोथ। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली सबस्ट्रेट। Bromomethane react with hydroxyl and methanol. Tertiary butyl bromide react with hydroxyl and tertiary butyl alcohol. यहाँ वहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोडक्ट ऑक्टेन, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सर ऑक्टेन। अब उसी में आगे यहाँ पे अगर कोई मुझे ऑर्डर पूछे तो कौन सा आएगा, कब चले गए आज? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? आवाज आ रही है बेटा? आप बोलते रहना भाई, लाइव सेशन है। आवाज अगर नहीं आती है तो लिखना, ऐसा दूसरा नहीं है। आवाज आ रही है बेटा? देखो तो चेक कर लो ना आवाज। धुआं निकल गया। आवाज आ रही है बेटा? बीच बीच में रुक जाती है। हेलो 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 हेलो, चलो। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये हमारा रेसिमिक मिक्सर मिल गया। वहाँ पे मुझे सिर्फ क्या मिलता था, ऐसा हो तो दूसरा वहाँ से देख लो ना, वो माइक अकेला माइक दूसरा। हाँ, तो यहाँ से मुझे मिल गया रेसिमिक मिक्सर। वो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफिलिक एंड सबस्ट्रेट बोथ। यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन ओनली, इस पर डिपेंड करता है भाई, ओनली सबस्ट्रेट। बराबर, खत्म। अब मुझे आगे क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले वाला रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन। चलो, बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, तो यहाँ मुझे सिर्फ उतना याद रखना है, KOH इथेनॉल। फिर से एक बार KOH, चलो KOH लेना है, इथेनॉल लेना है, आगे मुझे ले लेना है अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो। तो अल्काइल हैलाइड इज हिटेड विथ, किसके साथ में मुझे हिट करना है, अल्कोहलिक KOH, अल्फा कार्बन रिमूव हैलोजन एटम and its neighbor beta carbon remove hydrogen atom. Double bond form between alpha and beta carbon. Alkene compound obtained. This reaction is non-beta elimination. तो थियरी में मुझे क्या लिखना है बेटा, इधर अल्काइल हैलाइड heated with ethanolic KOH, alpha carbon remove halogen atom, its neighbor beta carbon remove hydrogen atom, double bond form between alpha and beta carbon, alkene compound obtained. This reaction is non-beta elimination. But अगर किसी ने मुझे ऐसा रिएक्शन दे दिया, अब इसमें दिक्कत क्या है, ध्यान से देखना। ये रिएक्शन में क्या है मालूम है बेटा, यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है। अगर मैंने इसका KOH इथेनॉल के साथ में हीट कर दिया तो यहाँ पे क्या होता है, 2 बीटा कार्बन है। अगर मैंने ये लास्ट वाला ले लिया तो यहाँ से H निकला, तो मुझे मिल गया ब्यूट 1 इन वाला प्रोडक्ट।
और अगर मैंने इसको बीटा ले लिया तो मुझे ब्यूट-2-इन वाला मिल जाएगा, बराबर है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्यूट-1 और ब्यूट-2, तो इसको बोलते हैं सेट जैप रिएक्शन। तो अगर किसी ने मुझे बोला ना कि सेट जैप रिएक्शन, इधर आप मिथाइल को नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, मतलब 2-क्लोरोब्यूटेन ले लो तो रिएक्शन इजीली हो जाएगा। यहाँ पे ब्यूट-1 मिल जाएगा, यहाँ पे ब्यूट-2 मिल जाएगा। बेटा ज़्यादा कहाँ पे मज़ा आएगा, लास्ट सेंटर में ज़्यादा मज़ा आता है, बराबर है। तो उसका मतलब ब्यूट-2 वाला है, ये मुझे ज़्यादा मिलेगा और ब्यूट-1 वाला कम मिलेगा। तो ये भी इजी रिएक्शन हो गया, बीटा एलिमिनेशन। इसके बाद में ग्रिग्नार्ड। चलो ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मतलब स्टार्ट ही जी से होता है, तो मुझे अल्काइल हैलाइड को Mg के साथ में रिएक्शन करवा देना है। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस, सेम नंबर कार्बन वाला मुझे अल्केन कंपाउंड मिल जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नॉन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये बीच में जो मुझे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिला ना, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ से रिमूव हो जाएगा MgOH। चलो अब इसके बाद वाला जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। चलो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपको पता है बेटा, 2 बार नहाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप जो भी लेके जाते हो वो डबल हो जाता है। तो डबल नंबर ऑफ कार्बन अल्केन कंपाउंड ऑब्टेन व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो जब सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाएंगे, और जब मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करोगे तो ये मेरा हो गया ग्रिग्नार्ड और ये मेरा हो गया वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाते हैं बेटा, डबल। अब उसी में आगे मुझे ले जाना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो अब मुझे वो बताओ, यहाँ मैं लिखता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी आपने बोला था बेटा कि क्लोरोबेंजीन का अगर मुझे NaOH के साथ में इजीली रिएक्शन करना है ना तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब अगर मुझे रिएक्शन करना है तो कैसे कर पाओगे, तो यहाँ पे ये प्रोसीजर इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ने की आएगी, डाउ प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 बार प्रेशर। तो यहाँ मुझे मिल जाता है फिनॉल। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डाउ प्रोसेस। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, डाउ। बट इन द प्रेजेंस ऑफ, सपोज मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में Cl की जगह पे OH को एंटर करने का ट्राई किया। फिर से एक बार, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा ना OH वाले को तो क्या होगा पता है, फर्स्ट वाले में ऐड करने के लिए मुझे टेम्परेचर चाहिए 443 केल्विन। तो कभी कभी ये टेम्परेचर मुझे MCQ में यूज होगा। सेकंड नंबर वाला रिएक्शन 368 केल्विन टेम्परेचर, प्रोसीजर सेम होगा। और जब थर्ड वाला रिएक्शन करोगे ना तो थर्ड वाले रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे
आप हॉट वाटर के साथ में सीधा रिएक्शन कर दोगे ना, तो ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा पिक्रिक एसिड 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये हो गया हमारा पिक्रिक एसिड। तो अगर मुझे Cl वाले को OH वाले से रिप्लेस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मिथाइल विथाइल होते हैं तो वो डोनेट कर देते हैं, पर ये तो साला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है, पहले वाले में टेम्परेचर ज़्यादा, दूसरे वाले में कम, तीसरे वाले में सीधा हॉट वाटर से ख़त्म, बराबर है। फिर इसके बाद में सबसे अच्छे वाली दो थियरी आपने पढ़ी थी। सबसे पहली है बोर्श-फिटिग। चलो, बोर्श-फिटिग रिएक्शन में क्या होता है ये भी मुझे आना चाहिए। अगर ये थियरी में नहीं आता है ना तो समझ लेना इसमें से MCQ आया और आया। बोर्श बोला मतलब सोडियम मेटल तो होता ही है, ड्राई ईथर भी होता है, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। बोर्श-फिटिग में अल्काइल एंड एराइल हैलाइड होता है। रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अल्काइल बेंजीन ऑब्टेन। दिस रिएक्शन इज नॉन बोर्श-फिटिग रिएक्शन। बट अगर मैंने अकेला फिटिग रिएक्शन लिखा तो चलो, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है बेटा, अराइल हैलाइड होता है, उसका अगर मैंने सोडियम मेटल प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाइफिनाइल अदरवाइज डाइफिनाइल, बाइफिनाइल अदरवाइज डाइफिनाइल। तो ये हो गया फिटिग रिएक्शन, ये हमारा बोर्श-फिटिग। तो सर्कल के ऊपर मुझे अल्काइल ग्रुप फिट करना है, अगर मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया तो टोल्यूइन मिल जाएगा, इथाइल क्लोराइड लोगे तो इथाइल बेंजीन मिल जाएगा। तो वो होता है बोर्श-फिटिग। सोडियम मेटल ड्राई ईथर, एराइल बेंजीन या तो एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, तो मिलेगा क्या, अल्काइल बेंजीन मिलेगा। तो अल्काइल बेंजीन वाला कौन सा रिएक्शन, बोर्श-फिटिग। और अगर मैंने सिर्फ अराइल हैलाइड का रिएक्शन किया तो यहाँ मिल जाएगा डाइफिनाइल अदरवाइज बाइफिनाइल। फिर इसी में आगे हम पढ़ते हैं पॉलीहैलोजन संयोजन। चलो, पॉलीहैलोजन का मतलब क्या होता है, जब एक से ज़्यादा हैलोजन चिपक जाते हैं। बेटा सबको पता है पोली वर्ड कब आता है मालूम है, अब हम मस्ती करेंगे। जब बहुत सारे हैलोजन चिपक जाते हैं, सीधे सी बात है, 1 2 3 जोड़ते हैं ना तो लाइफ में कभी किसी की पोली नहीं होती है। बट रितेश सर, जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं ना तो आप ही बोलते हो फट गई, उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो सबसे पहले मुझे कौन सा पॉलीमर पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है डाइक्लोरोमीथेन, जिसको हम बोलते हैं मिथिलीन डाइक्लोराइड। तो डाइक्लोरोमीथेन कहाँ पे यूज़ होता है, ये मुझे यूज़ होगा MCQ में, इसमें से MCQ आता ही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1000%, मतलब MCQ इसमें से आएगा। तो डाइक्लोरोमीथेन यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट, पेंट रिमूवर में यूज़ होता है। डाइक्लोरोमीथेन आई के कॉर्निया के टच में जाता है तो डैमेज होता है, स्किन पे आता है तो रेडनेस हो जाता है, रेड रेसिस हो जाते हैं। सेकंड नंबर वाला है क्लोरोफॉर्म। तो पता ही है बेटा क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है, अगर सुलाने को यूज़ होता है। जब ऑपरेशन करते हैं ना तब क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे देखते हुए अगर कोई इंसान ऐसा बोले कि हम आपका काट लेते हैं तो आप थोड़े काटने दोगे। तो क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर में। दूसरे नंबर में क्लोरोफॉर्म, ये भी सॉल्वेंट में यूज़ हो सकता है,
बट इसका एक दिक्कत क्या है मालूम है, ये सनलाइट के प्रेजेंट में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मुझे इसको प्रिजर्व कहाँ पे करना है, डार्क बॉटल चाहिए, सनलाइट से दूर चाहिए और एयर में ओपन नहीं रखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। थर्ड नंबर में आएगा ट्राई आयोडोमीथेन। तो इसमें से आयोडीन मिलता है, तो आयोडीन कहाँ पे यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक में ट्राई आयोडोमीथेन यूज़ होता है। फिर 4 नंबर में आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फैट ऑयल क्लॉथ, उसमें जब आग लगता है ना पेट्रोल, तब वहाँ पे ये आग बुझाने में काम लगता है, वहाँ पे उसको बोलते हैं पायरीन। जब ये वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है ना, या तो वाटर वेपर के साथ में, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है फॉस्जीन में। फॉस्जीन का मतलब कार्बोनाइल क्लोराइड। फिर उसके बाद वाला 5 नंबर में है फ्रीऑन। चलो फ्रीऑन में CF2Cl2, ये भी रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन में यूज होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीऑन 12। ज़्यादा यूज़ करोगे ओजोन लेयर डैमेज हो जाता है। कौन से रिएक्शन से फॉर्म होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से फॉर्म होता है। फिर 6 नंबर वाले में आपने पढ़ा होगा DDT। चलो DDT का फॉर्मूला डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT का फॉर्मूला क्या आया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 29 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड 6 होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं, टोटल क्लोरीन 5 होते हैं, बेंजीन के साथ में 2 क्लोरीन अटैच होते हैं। तो ये हो गया DDT। पहले हम DDT का यूज़ करते थे हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड, पर इसके बहुत सारे लॉसेस। क्यों, अगर हम इसको यूज़ करते हैं स्टमक में जाता है ना, तो ऐसे का ऐसा रहता है। पूछो क्यों, इसमें तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, वाटर में सॉल्यूबल ही नहीं होता है, तो इससे कैंसर होता है। क्या होता है बेटा, कैंसर।